morning to all of you students. Class 8 7th मैथ चैप्टर 5 है पावर्स 7th मैथ। आज चैप्टर 5 हम शुरू करेंगे पावर्स। तो इससे पावर्स का मतलब होता है घात, हिंदी में उसको घात बोलते हैं। पावर होता क्या है? तो this chapter will define we shall also state a proof that law of integral exponent operation number। ठीक है, कोई भी किसी भी नंबर को हम ऐड फॉर्म में भी लिखते हैं या मल्टीपल फॉर्म में, जैसे 4 + 4 + 4 + 4 + 4। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स इसको लिखे जोड़िएगा ना, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 to the power 5। मल्टीपल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल फॉर्म में लिखते हैं 4 × 4 × 4। अभी वैसे से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जितना बार लिखा हुआ है तो 4 का पावर 4 कितना बार है, 1 2 3 4 5। तो इसी को पावर बोलते हैं, 5 को पावर बोलते हैं। 4 to the power 5, 4 to the power 5, 3 to the power 10, 9 to the power 2 या 9 स्क्वायर भी कहते हैं। 5 का टू द पावर 3 या 5 का क्यूब, 3 को क्यूब भी बोलते हैं, 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं, पावर 10 बोलते हैं। 3 to the power 10 हिंदी में 3 का पावर 10 बोलेंगे, ठीक है, 3 का घात 10। तो इसको पावर बोलते हैं, ये बेस कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। नीचे वाले को बेस कहते हैं, ये आपका बेस है, ठीक है। या आप ऐसे लिखते थे ना, 1/3 + 1/3 + 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है, जैसे मान लीजिए आपका तो मल्टीपल फॉर्म में है और ये जो लिख दिए इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बोलते हैं। पावर के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है। या पावर बोले तो या इंडेक्स बोले तो इसको एक्सपोनेंट, 5 को एक्सपोनेंट बोले या पावर बोले या इंडेक्स बोले, दोनों का मतलब क्या होगा, तीनों का अर्थ सेम होता है। अब पढ़ाते हैं आपको पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। जैसे आपको a × a × a × a, तो क्या करेंगे, a to the power 4 लिखेंगे। कितना बार है, 1 2 3 4, a 4 बार है ना, तो a to the power 4 लिख देंगे। इसको अगर हम चाहें तो n टर्म में तो जितना आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि a to the power n लिखेंगे ना जी, क्योंकि अब 4 इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बार लिखे तो a का पावर 4 लिखे। अब n टाइम तक लिख रहे हैं तो a का पावर n ना देंगे। अगर a को 2 बार लिख रहे हैं तो a का पावर 2 देंगे। a को अगर ऐसे करते तो n बार लिख रहे हैं तो a का पावर n देंगे, ठीक है ना। तो a का पावर अगर n है, इसलिए n को पावर और इसको बेस कहते हैं। और ये आपका पॉजिटिव है। हियर a to the power n इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ a। कह सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, nth पावर ऑफ a का पावर n होता है। इज ऑल्सो एज a राइज्ड टू द पावर n। ऐसे ही बोल सकते हैं a राइज टू द पावर a, मतलब कि a का पावर n। इन a to the power n द रेशनल नंबर a इज कॉल्ड द बेस। बता चुके हैं, a को बेस बोलते हैं और n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोले या पावर बोले तो।
सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। चलिए हटाइए, पॉज कीजिए। दूसरी बात, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको 3 के पावर 3 कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा हमारा 3 3 जे 9, 9 3 जे 27। यदि यही माइनस में रहता तो कहते कि -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो क्या होगा आपका। तो सबसे पहले हम साइन करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर सकते हैं -3 का पावर 4 कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन क्या होगा ये देखिए, कितना बार लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो अगर माइनस इवन टाइम हो तो साइन क्या होगा, प्लस होगा, और ऑड टाइम हो मतलब कि विषम नंबर है 3 5 7, ठीक है, तो क्या होगा, साइन माइनस होगा। तो 4 बार है ना यहाँ, तो ये हमेशा प्लस में होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जे 9, 9 3 27, और 27 3 जे 7 3 जे 21, 81 प्लस 81 हो। अगर यही रहता आपका -3 इंटू -3 इंटू -3, तो क्या होता साइन 1 2 3 टाइम्स है ना, माइनस साइन होता, 3 3 जे 9, 9 3 जे 27 होता। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तो 3 इंटू, देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, और प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब कि प्लस और प्लस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इट मीन्स दो अगर सेम साइन हो और उसमें मल्टीप्लाई हो तो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव साइन देगा। लेकिन अगर डिफरेंट हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो क्या देगा, हमेशा माइनस साइन देता है। माइनस और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। फिर ये प्लस और ये माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस किया, ये माइनस और ये ये प्लस और ये माइनस माइनस होगा, फिर माइनस और माइनस प्लस कर देगा, इसलिए क्या होगा, प्लस साइन होगा। सिंपल सी बात, इस पर कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर काउंट करेंगे कितने नंबर माइनस में है, 1 2 3 4, अगर नंबरों की संख्या इवन है तो साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर ऑड है तो साइन क्या होगा, फाइनल माइनस होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन में लिखना है 5/8 5/8, एक का 1 नंबर आते हैं आपको। तो 5/8 कितना बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 5/8 टू द पावर 4 हो गया। ऐसे ही ये क्या लिखेंगे आपका -7/2 टू द पावर कितना बार, 1 2 3 बार लिखा है ना, 3 कर देंगे, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर, देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ रेशनल नंबर एज ए रेशनल नंबर। इसको रेशनल फॉर्म में लिखना है, देखिए जैसे 4/7 का पावर 2, तो जब 2 लिखा हुआ तो मतलब क्या होता है, 4/7 इंटू 4/7, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जे 16 और 7 7 जे 49, आंसर हो गया आपका। 3 नंबर देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। इसको पावर नोटेशन लिखना है, देखिए जरा 8/216, इसको पावर में कैसे लिखेंगे, तो आपको एलसीएम आता है ना 8 का, पहले इसको फैक्टर निकालेंगे 2 से 9 बार में, फिर 3 से, टू 16 है तो पहले 8 का निकालेंगे, क्या निकालेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको कीजिए आप 216 को, सर यहाँ से करते हैं 216 को 2 से, तो होगा 108 होगा, फिर 2 से करेंगे ये 2 4 जे 2 5 जे 10 और 2 4 जे 8, 2 से करेंगे 27, फिर अब 2 से नहीं करेगा 3 से करेगा 3 9 जे, फिर 3 से 3 जे, फिर 3 से 1 बार में, क्या है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होगा कि 2 का पावर 3 लिख सकता है इसको, और यहाँ देख रहे हैं 2 का पावर भी 3 और 3 का पावर भी
3, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 3 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, यहाँ 3 2 6 का पावर 3, 2 का भी 3 और 6 का भी 3, ऐसे लिख सकते हैं 2/6 का पावर 3 आंसर। नहीं तो कट कर दीजिएगा, नहीं आंसर दिया होगा आपको। सीधे फैक्टर निकालिए और उसको पावर बेस से तोड़ दीजिए। ऐसा तोड़िए कि हाँ सेम पावर ऊपर भी हो नीचे भी आए, बाकी सब बन जाएगा। नहीं बने बताइएगा। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ -2/3 एंड स्क्वायर ऑफ द -4/5। देखिए इसे प्रोडक्ट निकालना है ना, लिखिए प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ -2/3। तो देखिए जब क्यू की बात कर रहा है तो इसका पावर 3 देंगे, बताए हैं ना, कीजिए कितना आएगा -8/27 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, साइन माइनस होगा, इसका भी स्क्वायर कर रहा है ना, स्क्वायर निकालिए। द स्क्वायर ऑफ -4/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर की बात करेगा, लिखिए ना भाई इसका दिक्कत है। तो इसका पावर स्क्वायर का मतलब 2 होता है, -4/-5 इंटू -4/-5 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 4 4 जो 16 5 25 इतना आया। अब इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, अब इनका प्रोडक्ट निकाल दीजिए। -8/27 इंटू 16/25 कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन माइनस होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो -3 का स्क्वायर इंटू 5/12 का स्क्वायर, कुछ नहीं, इसको लिखिए -3 इंटू -3 इंटू -5/12 इंटू -5/12। चलिए बाई 1 कीजिए, बाई 1 कीजिए, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला 3 1 जे 3 3 4 जे 12, 3 1 जे 3 3 4 जे 12, माइनस माइनस अब सब अब नहीं कटेगा ना, तब मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, साइन प्लस देगा। 5 5 जे 25 और 4 4 जे 16। ऐसे ही बनाना है, सब बनाइए आप। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर 4 का पावर क्यू, तो 4 का पावर क्यू कर 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 4 जे 16 और 16 4 जे 64। अब 64 रेसिप्रोकल है तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1/64 हो जाएगा। रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू 2/3 का क्यूब, 7 नंबर। तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कितना होगा, 8/27। सॉल्व कर लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे है -4/5 का पावर क्यू है, आपको बिना बता रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगा, 8/27 ही होगा। और इसको करेंगे -4/5 -4/5 ये होगा 64 माइनस होगा, साइन माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 125। लेकिन जब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करता है तो इसको मोड में डालते हैं, इसको भी आप मोड में डाल के देखिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू को बोलेगा ना तो आप पहले इसको मोड में डाल दीजिएगा। मोड में डालने के बाद जानते हैं ना, प्लस में रहेगा तो भी प्लस में आता है, माइनस में रहेगा तो भी माइनस में। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए -64/125 = 64/125, मतलब कि ये मोड है, मोड पढ़ चुके हैं आप इससे पहले। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, मीन्स होता है कि हाँ उसको मोड में रखिए, प्लस में हो या माइनस में हो उससे कोई चिंता नहीं है। प्लस में हो तो भी प्लस में लिखाएगा, माइनस में हो तो भी प्लस में लिखाता है। मोड का चीज़ जरूर रखिएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेशनल नंबर इतना एंड इतना, विच इज स्मॉलर ऑफ द टू।
इंसर्ट द रेशनल नंबर बिटवीन इतना इतना। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इन दोनों के बीच अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, और कौन बड़ा छोटा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इस रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर लिखना है, 10 रेशनल नंबर लिखना है। तो बता चुके हैं बीच के रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे। इसको पहले तोड़ दीजिएगा, 3 3 9, 9/4 और 3 3 9/16 हो जाएगा, और इनके बीच के रेशनल नंबर लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू। नहीं बनेगा बताइएगा, आपको बताया जाएगा फिर से। ठीक है, थैंक यू। एक्सरसाइज 4.5.1 खत्म करना है।